विद्यार्थी के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते समय कई प्रकार की हिचकिचाहट उत्पन्न होती है। विद्यार्थी किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कंफ्यूज हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा रहेगा। ज़्यादातर लोग अपने मित्रों के पीछे अपने ग्रेजुएशन डिग्री का चयन कर लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना भी पड़ता है। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको ग्रेजुएशन के तौर पर विषय क्या होता है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज पटेल और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चले चलते हैं, आपको सबसे पहले बताते हैं कि BCA कोर्स आखिर होता क्या है। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA का फुल फॉर्म जो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री है जिसे विद्यार्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कर सकते हैं। यदि आपके मन में भी यही सवाल है कि 12वीं के बाद क्या करें, तो आप BCA कोर्स कर सकते हैं। यह 3 वर्षीय कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है जिसके माध्यम से व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट हो सकता है। BCA कोर्स 3 वर्ष का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। BCA उन सभी विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जो टेक्निकल और कंप्यूटर क्षेत्र में अपने भविष्य को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए कोर्स के माध्यम से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, C++ इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आपको डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी संबंधित कई प्रकार की जानकारी सिखाने का मौका मिलता है। भविष्य की बात की जाए तो BCA कोर्स एक भविष्य के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है क्योंकि भविष्य में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखकर वेबसाइट डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे बड़े बड़े काम हाथ में ले सकते हैं, आपके भविष्य को अच्छे से बना सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। BCA कोर्स करने के लिए जरूरी योग्यता है कि यदि हम बात करें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स लेने के लिए आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप BCA का कोर्स कर सकते हैं। जो विद्यार्थी BCA की डिग्री लेने के लिए तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी के पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग होना चाहिए, अर्थात आपको साइंस स्ट्रीम से 12वीं कक्षा पास करना होगा और 12वीं कक्षा में कंप्यूटर सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ ही साथ 12वीं कक्षा में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि BCA का कोर्स आप किस तरह से कर सकते हैं। BCA का कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जब आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप BCA कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप एडमिशन करते हैं आपको कॉलेज के द्वारा एडमिशन दे दिया जाता है, तो आपको 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर तक पढ़ाई करके अच्छे अंकों के साथ BCA की डिग्री हासिल करनी होगी। BCA डिग्री सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है ये जानते हैं। BCA डिग्री लेने से पहले ही विद्यार्थी के मन में एक सवाल पैदा होता है कि BCA की फ़ीस कितनी होती है या BCA करने का खर्चा कितना आएगा। यदि इसके बारे में आप बात करें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री लेने के लिए अनुमानित खर्चा 1 लाख से 3 लाख के बीच आता है जो 6 सेमेस्टर का होता है। अब चलिए चलते हैं कि BCA के बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री लेने के बाद आपके लिए मास्टर डिग्री का एक ऑप्शन उपलब्ध होता है। मास्टर डिग्री में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं, तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। पहला होता है MCA मास्टर डिग्री, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA जब विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएशन के दौर पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री हासिल कर लेता है तो उसके बाद विद्यार्थी मास्टर डिग्री के तौर पर मास्टर इन एप्लीकेशन यानी कि MCA की डिग्री लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है और विद्यार्थी BCA करने के बाद आगे की पढ़ाई के तौर पर MCA कर सकता है। विद्यार्थी के लिए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स लेने के लिए 2 साल का समय लगता है। विद्यार्थी साल में MBA की डिग्री हासिल कर सकता है। एक मास्टर डिग्री है। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री के दौरान विद्यार्थी कई तरह से जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी डिटेल के साथ पढ़ने का और सीखने का मौका मिलता है। अब MCA करने के बाद
जब विद्यार्थी MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री ले लेता है तो उसके पश्चात विद्यार्थी के लिए जॉब के एक सुनहरे अवसर क्षेत्र में मौजूद हो जाते हैं, जैसे कि कुछ जॉब जो निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेस्ट इंजीनियरिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सलाहकार, सिस्टम एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर। अब आप मास्टर डिग्री में ऑफ मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी BCA अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए मास्टर डिग्री के तौर पर मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी कि MIM की डिग्री लेने का मौका होता है। विद्यार्थी इस प्रकार की डिग्री लेने के बाद अपने कैरियर में जॉब पाने के सुनहरे अवसर हासिल कर सकते हैं। MIM मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद आपके लिए कुछ जॉब के जो अवसर हैं वो इस प्रकार से हैं कि सिस्टम एनालिटिक्स, वीडियो गेम डिज़ाइनर, MIS निर्देशक, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट्स, IT सलाहकार, वेब डिज़ाइनर, मुख्य सूचना अधिकारी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, IAS, IT प्रबंधक, इतने सारे आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है MCM मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। BCA के कर चुके विद्यार्थी के लिए एक मास्टर डिग्री उपलब्ध होता है जिसको मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद कुछ जॉब इस तरह से आपको इस क्षेत्र में मिल सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिक्स, सूचना सुरक्षा विश्लेषक, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट, मुख्य सूचना अधिकारी, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट लीडर, सॉफ्टवेयर प्रकाशक, सूचना प्रणाली प्रबंधक। इसमें बहुत सारे इस तरह से मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। इसके बाद आप MBA भी कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरियां शामिल होती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए ताकि उसको हम किसी तरह से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।